शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वरूप निरूपणम। इस ग्रंथ में 24वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। आगे 25वां श्लोक आज प्रारंभ करेंगे। अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कस्यचित् न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम। जब गुरु के उपदेश से शिष्य को आत्मानुभव प्राप्त हो गया, तब वह अपने अनुभव को प्रकटित करता है। कैसे प्रकट करता है? अहम एकः, मैं एकाकी अकेला हूँ, मेरे साथ दूसरा नहीं है। मैं जब देखता हूँ तो मेरी दृष्टि में मुझसे अलग कोई दूसरा है ही नहीं। न मे कश्चित्, मेरा संबंधी दूसरा कोई है ही नहीं। कश्चिदपि नास्ति, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा व्यक्ति भी नहीं, बंधु नहीं, बांधव नहीं, और मेरा धन नहीं, घर नहीं, कुछ भी मुझसे अतिरिक्त है नहीं। नाहमन्यस्य कस्यचित्, जैसे जिस प्रकार से मेरा कहने के लिए कुछ है नहीं, तो उसी तरह मैं भी किसी का नहीं हूँ। मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी का दौहित्र हूँ, किसी का पौत्र हूँ, कुछ नहीं। मैं अकेला हूँ, मुझसे भिन्न कोई है ही नहीं, तो मैं किसका पुत्र अथवा पौत्र बनूंगा? इसलिए नाहमन्यस्य कस्यचित् न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम। जो कहता है, मुझे मेरी दृष्टि में यही बात है, न तं पश्यामि यस्याहं, मैं किसका हो सकूं ऐसा किसी को मैं नहीं देख रहा हूं। मैं किसी का पुत्र बनने के लिए मुझे एक पिता को देखना चाहिए, तब जा करके मैं उस पिता का पुत्र बनूंगा। लेकिन मेरी दृष्टि में पिता नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। तब मैं ही हूं, तब किस पिता का मैं पुत्र हो सकूंगा? इसलिए न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि, और तम न पश्यामि यो मम, मेरे से संबंध रखने वाला दूसरा भी किसी मेरी दृष्टि में है नहीं। इसलिए मेरा ही सर्वात्म भाव यह सिद्ध हो जाता है। तब प्रश्न उठेगा, कोई पूछता है, समझिए, देखो तुम्हारा कुछ भी नहीं। आपने यह कहा मेरा इस संसार में कुछ नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप अभी जागृत हैं, सो नहीं रहे हैं, तो जागरण दशा में आप हैं। तो ये जागरण दशा आपकी है, और कुछ समय के बाद सो जब जाएंगे, जैसे हम लोग सोते हैं वैसे आप भी सो जाएंगे, तो वो स्वप्न दशा आ जाएगी, स्वप्नावस्था, और वो भी समाप्त हो जाने पर सुषुप्ति अवस्था आ जाएगी, और फिर से आप जागरण में आ जाएंगे। क्या ये तीन अवस्थाएं आपकी नहीं हैं? मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा आप बोल रहे हैं, फिर आपकी वह जागरण अवस्था, आपकी स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये सब अवस्थाएं आपकी ही तो है। तो आप कैसे कह रहे हैं मेरा कुछ भी नहीं है? किसी को मैं अपना नहीं
देखता, ये कैसे संभव है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रश्न का समाधान तो यह है, ये देखने के लिए है। जागरण दशा मेरी है ऐसा दिखती है, लेकिन ये वास्तविक बात नहीं है। स्वप्न अथवा जागृत सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं मेरे से संबंधित हैं ऐसा दिखते हैं, लेकिन मेरे से संबंधित नहीं, वो मुझसे संबंधित है ही नहीं, वो केवल कल्पना मात्र है। तो इस उत्तर को देने के लिए पहले वो जागृत क्या चीज है, जागरणावस्था किसको कहते हैं, और स्वप्नावस्था क्या है, सुषुप्ति अवस्था क्या है, इन तीनों अवस्थाओं से आगे बढ़ते हैं तो वो चतुर्थ एक अवस्था, चतुर्थ वो क्या चीज है, इसका निरूपण करते हैं अग्रिम श्लोक में। स्थूलम जागरितम प्रभिन्न रचितम प्रत्यक्षतो दृश्यते स्वाप्नम फेन तरंग बुद्बुद निभम मायोपमं चंचलम सौषुप्तम तिमिरांधकार गहनम अव्यक्तम अव्याकृतम तुर्यम पातु सकृद विभातममलम सर्वत्र सर्वानगम। स्थूलम जागरितम, जागरित माने जागरण अवस्था। ये जागरण अवस्था तो वह है, स्थूल है। स्थूल इसलिए कहते हैं क्योंकि सब लोग देख सकते हैं। जागरण में हम जिस वस्तु को देखते हैं वो अनेक लोग, सभी लोग देख सकते हैं, तो वो स्थूल है। और वह प्रभिन्न रचितम, प्रभिन्न अनेक प्रकार से है, नाना प्रकार की रचना है यह रचितम। जागरण में हम जिन वस्तुओं को देखते हैं वो वस्तु परस्पर अत्यंत विभिन्न है, एक के समान दूसरा होता नहीं, कोई न कोई कुछ न कुछ वैलक्षण्य जो में रहता ही है। तो ऐसे वैलक्षण्य वाले अनेक पदार्थों को हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? प्रत्यक्षतो दृश्यते, अपने इंद्रियों का उपयोग करके हम देखते हैं। देखना मात्र नहीं, अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं इत्यादि रूप से अनुभव करते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषयों का जो अनुभव होना, यही है जागरण अवस्था। तो जागरित इसी को कहते हैं। और इसके आगे स्वप्नावस्था, स्वाप्नम फेन तरंग बुद्बुद निभम मायोपमं चंचलम। स्वाप्न, सो जाते हैं तब अपनी बाह्येंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। आंख देखता नहीं, कान सुनता नहीं, इस तरह प्रत्येक इंद्रिय अपने काम को रोक देता है। फिर भी स्वप्न दिखता है। स्वप्न में ऐसा लगता है कि सब इंद्रियां काम कर रही हैं, और जैसे जागृत में हमने देखा उसी तरह का वातावरण, थोड़ा विपरीत भी हो सकता है, तो उसी तरह का पूरा प्रपंच सामने आ जाता है। लेकिन वो प्रपंच जागृत प्रपंच से विलक्षण है। क्या विलक्षण है? फेन तरंग बुद्बुद निभम। स्वप्न में हम जिस वस्तु को देखते हैं, दूसरे ही क्षण में वह वस्तु उसके नहीं रहता है, उसके स्थान में दूसरा बन जाता है। अनेक बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति कोई भी स्थिर वस्तु हम नहीं देख पाते हैं स्वप्न में। दिखता रहता है एक रूप में, लेकिन देखते देखते वो उसके स्थान में दूसरा आ जाता है, बदल जाता है दृश्य। तो इस तरह देखते हैं तो जैसे समुद्र में फेन, तरंग और बुद्बुद ये होते हैं, ये तरंग कोई स्थिर नहीं रहते हैं। तरंग अथवा बुद्बुद जो समुद्र में उठते हैं वो प्रत्येक क्षण के लिए ही रहते हैं और तुरंत विनष्ट हो जाते हैं।
एक तरंग आता है तो जब चला गया तो दूसरा तरंग आता है, फिर ऐसा कोई तरंग समुद्र का होता नहीं, उसका बुदबुद भी इस तरह का होता नहीं। तो इसीलिए उसको उपमान के रूप में देते हैं स्वप्न दृश्य के लिए। तो स्वप्न में हम जिन वस्तुओं को देखते हैं वो वस्तु अस्थिर हैं, वो क्षणिक हैं, मायोपमम चंचलम। इंद्रजाल विद्या दिखाता है ना, वो वही माया है। तो वो तो क्षण में कुछ बहुत सा परिवर्तन करके दिखाता है, वो परिवर्तन होता नहीं, केवल दिखाता है। तो इस तरह देखते हैं तो एक वस्तु दूसरे में बदल गई, वो दूसरे तीसरे में बदल गई, इस तरह बदलते बदलते रहना ये तो माया का काम है। और स्वप्न में हम जो कुछ देखते हैं वो इसी तरह का है, मायोपमम, और चंचलम, स्थिर नहीं है। अब इसको हम कहेंगे स्वप्नावस्था। और जब ये स्वप्नावस्था भी समाप्त हो जाती है तब आती है सुषुप्ति अवस्था। वो कैसी है? सौषुप्तम तिमिरांधकार गहनम अव्यक्तम अव्याकृतम। ये सुषुप्ति अवस्था जो है वह तिमिर अंधकार गहनम। ऐसे तिमिर और अंधकार दोनों शब्द पर्याय हैं, तिमिर अंधकार। किंतु यहाँ पर ऐसा लेना चाहिए, अंधकार में अगर हम जागृत दशा में प्रवेश कर देते हैं तब क्या होता है? कुछ भी आंख से हम नहीं देख पाते हैं, अंधकार को हम देखते हैं और अंधकार से अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखते। वस्तु होते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने इंद्रियों से उन वस्तुओं का ज्ञान अनुभव नहीं हो पाता है अंधकार में। तो इस तरह देखते हैं, जब नेत्र में तिमिर नामक एक रोग होता है तब भी वह नहीं देख पाता है, ठीक से नहीं देख पाता है। तो ये सब उपमान के रूप में हम ले सकते हैं सुषुप्ति में। इसलिए जो तिमिर अथवा अंधकार गहन अंधकार के समान है, इस तरह की सुषुप्ति अवस्था होती है। और अव्यक्तम अव्याकृतम, ये सुषुप्ति अवस्था स्वयं इसका स्वरूप क्या है? कुछ व्यक्त रूप से दिखता नहीं, कुछ स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं सुषुप्ति अवस्था किस तरह की होती है। इतना मात्र कह सकते हैं वो जागृत से भिन्न है और स्वप्न भी उसमें कुछ होता नहीं। और अव्याकृतम, स्वप्न और जागृत अवस्था में जो नाम रूप के साथ दिख रहे थे वस्तु, ये घट है इत्यादि रूप से, तो इस तरह नाम और रूप के साथ एक भी वस्तु स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति अवस्था में नहीं है, सुषुप्ति में नहीं। इसे उसको कह दिया अव्याकृतम। अब ये तीन अवस्थाएं हुई। ये सुषुप्ति अवस्था से फिर से वह स्वप्नावस्था होकर के जागृत में आ जाता है, फिर यही तीन अवस्था पुनः पुनः होती रहती हैं। इन तीन अवस्थाओं से आगे चलते हैं। परे क्या है उसके पार में? तो तुर्यम, वह अपनी वास्तविक अवस्था है। तुर्यम पातु, वो अवस्था क्या है? वो कोई अवस्था नहीं, वह वास्तविक स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है। इन तीन अवस्थाओं को हम जब 1, 2, 3 ऐसा परिगणना करते हैं तब हम उसको बता देते हैं चतुर्थी अवस्था। तुरीय अवस्था माने चौथी अवस्था, लेकिन वो कोई अवस्था नहीं, वो तो अपना स्वरूप ही है चौथी अवस्था। वह मेरी रक्षा करे सकृत विभातम, वो अवस्था केवल एक ही बार, सकृत का अर्थ एक बार होता है, तो एक बार प्रकाशित होने वाला, तो दूसरी बार उसका प्रकाश होता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब वह एक बार प्रकाशित हो जाता है तो सर्वदा प्रकाशित ही रहता है, वो प्रकाश कभी बुझता नहीं, इसीलिए फिर से प्रकाशित होने का अवसर उसको होता ही नहीं। अर्थात जो स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है
ये आत्मा का प्रकाश कभी भी तिरोहित होने वाला नहीं, इसीलिए फिर से वह दूसरी बार प्रकाशित होने का अवसर नहीं आता है। इसलिए उसको कहते हैं सकृत विभातम और अमलम, इसमें कोई निर्मल स्वरूप है, वह सर्वत्र सर्वानुगम। ये अवस्था सब जगह है, इसका अर्थ है सर्वगतम, व्यापक है, आकाश के समान सब जगह रहने वाला है यह स्वरूप। केवल इस शरीर के अंदर यह आत्मा है ये बात नहीं, पूरे संसार में यही एक आत्मा है। और सर्वानुगम, सर्वानुगम का अर्थ हम आत्मा से भिन्न जितने वस्तु को देखते हैं सब में यह आत्मा अनुस्यूत अनुगत है। जैसे मिट्टी से बड़े जितने मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं, घड़ा है, क्या क्या चीज है, सब मिट्टी का ही होता है। सब में यह मिट्टी अनुस्यूत है। मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी से अलग नहीं हो सकता है, इसीलिए मिट्टी से सदा लगा रहता है, मिट्टी से तादात्म्य है उसका। उसी तरह इस तुर्य जो आत्मस्वरूप है इसका सभी वस्तुओं के साथ तादात्म्य है, इसीलिए सर्वानुगम ऐसा कहा। यह है वास्तविक स्वरूप। बुद्धिपूर्वं तु यज्ञानम बहिर्विषय सेवितम प्रत्यक्षम अविरुद्धं च तज्जागरितम उच्यते। अभी संक्षिप्त में कहा गया जो विषय है उसी को थोड़ा विस्तार करके बता रहे हैं। बुद्धिपूर्वक जो ज्ञान उत्पन्न होता है किस विषय में? बहिर्विषय सेवितम, बाह्य विषयों में। इसी को हमने कहा बाह्य इंद्रियों की क्रिया, इंद्रियों के व्यापार से बाह्य विषयों का जो अनुभव प्राप्त होता है और वो उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, और इस अवस्था को हम जागरित कहते हैं। प्रत्यक्षम अविरुद्धं च, ऐसा है जागृत में हम किसी एक वस्तु को देखते हैं, घड़ा देखते हैं तो घड़ा घड़ा ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं। और पट को देखते हैं तो पट पट ही होता है, बदलता नहीं, इसीलिए अविरुद्ध ऐसा कहा। स्वप्न से ये वैलक्षण्य बता रहा है यह विशेषण। स्वप्न में हम कभी घड़े को देखते होंगे, लेकिन उत्तर क्षण में ही वो घड़ा नहीं दूसरा कुछ होगा, बदल जाता है, तो बदलते रहता है। तो ये इस तरह विरुद्ध दूसरा पदार्थ हो नहीं सकता है। जागृत अवस्था में हम जिसको देखते हैं वह जिस रूप में देखते हैं वो उसी रूप में स्थिर रहता है, तो इसलिए अविरुद्धं च तद जागरितम उच्यते। इसको हम जागरित ऐसा कहते हैं। अर्थाभावे तो यद ज्ञानम प्रत्यक्षमिव दृश्यते गंधर्व नगराकारम स्वप्नम तद उपलक्ष्ये। स्वप्न का लक्षण बता रहे हैं, उसका स्वरूप। जिस वस्तु को हम देखते हैं वो वस्तु वास्तव में है नहीं। अर्थाभावे, जिस पदार्थ को देखते हैं वो पदार्थ वस्तुतः होता ही नहीं, फिर भी उसका ज्ञान होता है। वैसे अनुभव में तो वो लगता है वो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष आंख से देख रहा है, ऐसी भावना होती है स्वप्न में, लेकिन कुछ होता ही नहीं, बाहर कोई चीज होती ही नहीं, और उसको ये अपने इंद्रिय से देखता भी नहीं, लेकिन ऐसा भान होता है। प्रत्यक्षमिव दृश्यते गंधर्व नगराकारम। गंधर्व नगर कभी मेघ में दिखता है बोलते हैं, मेघ में कोई गंधर्व नगर होता नहीं, केवल उसका आकार। जब हम मेघ में ऐसे आकारों को देखते हैं, जो आकार कभी कभी गोपुर के समान, एक नगर की अवस्था के समान दिखता है, तो कहते हैं यही है गंधर्व नगर। वो कोई गंधर्व नगर होता नहीं। फिर मेघ के आकार में आकार को देख करके एक भ्रम जो उत्पन्न हुआ वही है, वहाँ वास्तविक बात नहीं है। तो इस तरह उसके समान स्वप्न में हम जो कुछ देखते हैं वो सब अवास्तव है, वास्तविक बात वहाँ है ही नहीं।
इसको हम कहेंगे स्वप्न। स्वप्नम तदुपलक्षयेत्, उसको जानना चाहिए, स्वप्नावस्था है। जाग्रत स्वप्नौ उभौ एतौ यस्मिन् नित्यं प्रतिष्ठितौ उत्पत्तिः प्रलयश्चैव सुषुप्तम् उपलक्षयेत्। यहाँ एक सुषुप्ति अवस्था का एक अन्य प्रकार से लक्षण किया गया है। प्रायः हम वेदांत ग्रंथों में देखते हैं अन्यत्र, तो सुषुप्ति अवस्था का लक्षण श्रुति ऐसे, श्रुति का साक्षात श्रुति कहती है सुषुप्ति अवस्था को, यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति। वो भी एक निद्रा है सुषुप्ति। वहां सुप्त व्यक्ति किसी स्वप्न को नहीं देखता है और उसमें उसको कोई कामना होती नहीं। स्वप्न अवस्था में तो वो बहुत कुछ देखता है, उसकी कामनाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में कोई भी दृश्य शेष नहीं रहता और कोई कामना भी बची नहीं होती है। इसका कारण यह है, स्वप्नावस्था में सभी वासनाओं का आश्रय अपना जो अंतःकरण है, मन होता है, मन वही अंतःकरण बहुत कुछ दिखाता है और ये अंतःकरण सुषुप्ति अवस्था में विलीन हो जाता है, अर्थात वो भी काम नहीं करता है उस समय। तो इसीलिए कोई कामना नहीं, कोई दृश्य नहीं, इस अवस्था को कहते हैं सुषुप्त। इस सुषुप्ति अवस्था का एक विशेष यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा विलक्षण है। ये जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था, इन दोनों अवस्थाओं का कारणीभूत अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। कारणीभूत अवस्था, इसका मतलब इस सुषुप्ति अवस्था से ही ये दोनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था, दोनों निकलते हैं और दोनों उसी सुषुप्ति अवस्था में स्थिर रहते हैं और उसी में विलीन भी हो जाते हैं। तो इन दोनों अवस्थाओं की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों सुषुप्ति अवस्था में है। इसका उपादान हम ऐसा कर सकते हैं, सुषुप्ति से सुषुप्त पुरुष उस अवस्था से ही पुनः स्वप्नावस्था में आता है और उसके बाद जागृत में आता है। तो स्वप्न और जागृत ये दोनों अवस्थाएं सुषुप्ति के प्रति कार्य बनते हैं। सुषुप्ति उसका कारण है, सुषुप्ति अवस्था। और स्वप्नावस्था प्रथम विलीन हो जाती है और सुषुप्ति जो जागृत अवस्था भी विलीन हो जाती है, कब? सुषुप्ति अवस्था में। तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था ये दोनों किस कारण में विलीन हो गए सुषुप्ति अवस्था में? तो कहेंगे वही सुषुप्ति अवस्था में ही दोनों का लय हो गया है। इस प्रकार देखेंगे तो इन दोनों अवस्थाओं का लय स्थान सुषुप्ति है। फिर ये सुषुप्ति जो है यह स्थिति का भी स्थान है। हम सोचते हैं हम जब जागृत में हैं अथवा स्वप्न अवस्था में स्वप्न देख रहे होते हैं तो उस समय सुषुप्ति अवस्था नहीं है, ऐसा हम सोचेंगे, लेकिन बात वह नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में क्या है? अज्ञान निद्रा, इसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। सुषुप्ति में एक बीज है, बीज कारण, मूल कारण। इन दोनों अवस्थाओं का मूल कारण अज्ञान है। वो अज्ञान सुषुप्ति में जैसे है तो उसी तरह जागृत अवस्था स्वप्नावस्था में भी है। उस अज्ञान का नाश नहीं होता है अभी। तो इन दोनों अवस्थाओं के प्रति कारणीभूत जो बीज अज्ञान है, मूल अज्ञान, वो स्थिर बना रहता है जागृत अवस्था में भी, स्वप्नावस्था में भी। तो इस तरह देखेंगे तो ये दोनों अवस्थाएं, जागृत और स्वप्न अवस्थाएं, उसी अज्ञान के आश्रय में हैं जो अज्ञान सुषुप्ति में रहता है। केवल फर्क इतना है, जागृत में इस अज्ञान के साथ जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था में उसी अज्ञान के साथ स्वप्नावस्था भी मिली हुई है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में ये दोनों कार्य अवस्थाएं लुप्त हो जाती हैं और केवल वह अज्ञानावस्था अकेली रह जाती है। तो इसलिए
इस सुषुप्ति अवस्था को जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था का उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों के प्रति कारण माना है। इस बात को इस श्लोक में बता रहे हैं। जागृत स्वप्नौ उभौ एतौ यस्मिन् नित्यं प्रतिष्ठितौ, प्रतिष्ठितौ से स्थिति, उत्पत्ति ही प्रलयश्चैव सुषुप्तम उपलक्ष्ये। इसको हम सुषुप्त अवस्था ऐसा समझेंगे। बीज भावश्च निद्रा च द्वयं यत्र न विद्यते तत्तुरीयम इति ज्ञेयम उत्पत्ति लय वर्जितम। अब चौथी अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था। वो कहते हैं इन तीनों अवस्थाओं से विलक्षण अवस्था है वह, जिसमें वो बीज भाव रहता नहीं। सुषुप्ति अवस्था में बीज भाव है और दोनों अवस्थाओं में भी बीज भाव रहता ही है। ये बीज भाव जो अज्ञान है, उस अज्ञान का भाव सत्ता जिसमें नहीं हो वह है तुरीय, चौथी अवस्था। तत्तुरीयमिति ज्ञेयम। और उसमें निद्रा भी नहीं, सुषुप्ति अवस्था भी नहीं। सुषुप्ति है, सुषुप्ति का काम कार्यभूत जागृत स्वप्न भी नहीं। फिर क्या है? उत्पत्ति लय वर्जितम। उसमें उत्पत्ति लय कुछ भी नहीं। इस तुरीय में हम देखते हैं तो कोई भी वस्तु उसमें से उत्पन्न होती नहीं और कोई भी उसमें लय भी होता नहीं, किसी भी वस्तु का लय भी होता नहीं। तो इस तरह देखेंगे तो जब तक वो बीज भाव से युक्त स्वरूप, कारण का स्वरूप होता है, तो तभी उसमें से कुछ कार्य उत्पन्न होता है, उसमें स्थित होता है, फिर लीन होता है। लेकिन वो बीज भाव को अलग करके स्वरूप को जब देखते हैं तब उस स्वरूप में उत्पत्ति, स्थिति, लय किसी का भी कोई संबंध नहीं। इसीलिए उत्पत्ति लय वर्जितम ये कहा। तो वही तुरीय है, वही अपना वास्तविक स्वरूप है। उसी स्वरूप को हमें समझना चाहिए। उस स्वरूप का अनुभव कर रहा है यह शिष्य। गुरुपदेश से ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसने, ऐसा शिष्य उसका अनुभव करता है। तो इसीलिए वह बताता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा कुछ है नहीं, मैं भी किसी का नहीं हूँ। ऐसा कोई दूसरा वस्तु मुझे नहीं दिखता है जो मेरे से भिन्न हो। तो ये उसका अनुभव सही है। तो स्वप्न, जागृत ये सब अवस्थाएं उस तुरीय स्वरूप की होती ही नहीं। वो तो अज्ञान संबंधी जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा का रूप है, उसी के साथ उसका उनका उन अवस्थाओं का संबंध है। और इस अज्ञान से आगे जाते हैं तो आत्मा के साथ इन अवस्थाओं का कोई संबंध होता नहीं। इसलिए जो आत्मज्ञानी का अनुभव है वो सही अनुभव है। यस्य जागृति लीयन्ते सर्वे भावाः सुषुप्तवत् अवाप्तं तेन विज्ञानम् त्रिपथं तेन लंघितम्। तुरीय पर पहुंच गया है यह साधक। इसको कैसे समझा? इसका क्या लक्षण है? तो कहते हैं जब इंद्रिय अपने काम करते रहते हैं, जागरण अवस्था में है, सब लोग देखते हैं ये सोया नहीं है, अभी जाग रहा है, तो उस अवस्था में भी सुषुप्तवत् सर्वे भावाः लीयन्ते। जैसे सुषुप्ति में सभी भाव, वस्तु, सभी पदार्थ, दृश्य लय को प्राप्त हो जाते हैं। एक भी दृश्य दृष्टिगोचर होता नहीं सुषुप्ति अवस्था में। तो उसी तरह इस आत्मज्ञानी को एक भी वस्तु दृष्टिगोचर होता नहीं, आत्मा में कुछ भी नहीं दिखता, ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसको कहते हैं, श्रुति वाक्य में भी यही है, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति सद्गुणः। इस अवस्था में जब रहता है तो उस अवस्था में वो किसी को न देखता है, न सुनता है, न अनुभव करता है, केवल आत्मस्वरूप में रहता है। तो ये अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो उसमें जागृत अवस्था है नहीं, स्वप्नावस्था नहीं, सुषुप्त अवस्था भी नहीं। इसीलिए उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और त्रिपथम तेन लंघितम, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नामक जो तीन मार्ग हैं, इन तीनों मार्गों से आगे बढ़ करके उनका उल्लंघन करके आगे चला आया है। यह तुरीय को प्राप्त कर लिया है, वही वास्तविक विज्ञान है।
तो यही है कृतार्थता। और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर उसके बाद इस साधक को कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रहता है, और ये उसकी उच्च कोटि की स्थिति है। इसी को हम मुक्ति कहते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ प्राप्तव्य कुछ रहता ही नहीं। ये उसका सच्चिदानंद स्वरूप है। यावद अज्ञान भाव स्यात् तावत् संसार भावना उदेति चेत परम ज्ञानम ब्रह्म ही वेदम समन्ततः। तो सिद्धांत को इस श्लोक में बता रहे हैं, जब तक अज्ञान की सत्ता, अज्ञान भाव, अज्ञान की सत्ता होती है, तब तक संसार की भावना, संसार दिख। तो जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक अपने में संसार को देखते हैं। और उदेति चेत परम ज्ञानम, तो उत्तम तत्वज्ञान जब उदित हो जाता है, तत्वज्ञान रूपी सूर्य जब उग जाता है, तब ये अज्ञान रूप अंधकार रह नहीं सकता है। अज्ञान नहीं रहेगा, कभी होगा भी नहीं, कभी था भी नहीं, और यही हो जाता है ब्रह्म ही वेदम समन्ततः। पूरे तरह सब जगह सर्वत्र सर्वदा ब्रह्म ही एक है, यह पता चलेगा। और इससे अतिरिक्त कोई अधिक प्रयोजन होता ही नहीं। तो मुमुक्षु के लिए मोक्ष का यह स्वरूप अपने स्वरूप को प्राप्त करना होता है। यही है उसका अपना स्वरूप। और इस स्वरूप में आ जाने पर वह कृतार्थ धन्य बन जाता है। तो इस तरह इस स्वरूप निरूपण नामक एक प्रकरण ग्रंथ जो है उसका वो संपूर्ण हो गया। इसी के साथ यह संपूर्ण प्रकरण अभी पूर्ण हो जाता है, स्वरूप निरूपण।